हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप तो अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जीके सर आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज दिनांक है 17 नवंबर। 17 नवंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बात करें तो 1278 में इंग्लैंड में 680 यहूदियों को नकली मुद्रा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और इनमें से 293 को फांसी पर लटका दिया गया था। बताइए, नकली मुद्रा रखने के आरोप में 293 लगभग 300 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। कब की बात हो रही है ये? 1278 में। उस टाइम में मौत की सजा थी। अब तो बहुत से कंट्री में इस चीज़ को बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। 1525 में मुगल शासक बाबर ने भारत को जीतने के मकसद से सिंध के रास्ते 5वीं बार प्रवेश किया। आपको पता ही है। 1831 में इक्वाडोर और वेनेजुएला ग्रेटर कोलंबिया से अलग हुए थे। 1869 में ही इंग्लैंड के जेम्स मूरी ने 13,000 किलोमीटर लंबी पहली साइकिल से रेस जीती थी। इन्होंने देर हो गया आप सभी को। जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। 1933 में ही अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता देते हुए व्यापार के लिए सहमति दी थी। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को यूनेस्को ने स्वीकृति दी थी। 1966 में भारत की रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली एशियाई महिला थी। क्या थी? पहली एशियाई महिला थी ये। 1970 में सोवियत अंतरिक्ष यान लूना खोदवान चंद्र तल पर उतरा था। रानी लक्ष्मीबाई का एक महत्वपूर्ण पत्र जो कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को लिखा था, लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी के आर्काइव्स में मिला। कहाँ पे मिला? आर्काइव्स में मिला था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ के लिए। 1993 में ही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते नाफ्टा को मंजूरी दिया था इन्होंने। 1995 में ओसाका में एशिया प्रांत आर्थिक संघ एपेक का 7वां शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था। 2004 में रामेश्वर ठाकुर उड़ीसा के राज्यपाल बने थे। क्या बने थे? उड़ीसा के ये राज्यपाल बने थे। क्लियर हो गया आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। क्लियर हो गया आप सभी को? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते, बात करते हैं। 2005 में श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ था। इटली की संसद ने व्यापक संविधान संशोधन को मंजूरी प्रदान की थी। वोल्कर समिति के दस्तावेज उपलब्ध कराने का संयुक्त राष्ट्र पर दबाव बढ़ा था। बात करें 2006 में अमेरिकी सीनेट ने भारत अमेरिका परमाणु संधि को मंजूरी दी थी। 2007 में जाफना प्रायद्वीप में श्रीलंकाई सेना ने मुठभेड़ में 11 लिबरेशन टाइगर मारे गए। ऑस्कर विजेता पीटर जीनर का निधन हुआ था। 2008 में JSW स्टील लिमिटेड ने
बेलकरारी में 220 करोड़ की लागत से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के ब्रिटेन की सीवरफील्ड रिवे स्ट्रक्चर के साथ समझौता किया। मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रही मुंबई एटीएस ने अपने पूर्व के वक्तव्य को पलटते हुए कहा कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में आरडीएक्स लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने उपलब्ध नहीं कराए थे। मालेगांव ब्लास्ट मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। भारत ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 54 रन से हराया था। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने चंद्रयान 2 की मंजूरी दी थी। ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो 2009 में टीएस ठाकुर को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। कब? 2009 में। बात करें 2012 में मिस्र के मेन फॉल्ट क्षेत्र में समीप एक रेल दुर्घटना से कम 50 स्कूली छात्र मारे गए थे। 2013 में रूस के कजान हवाई अड्डे पर तातरस्तान एयरलाइंस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 50 लोगों की मौत हो गई थी। बात करें तो 17 नवंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में तो 1952 में सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के 5वें राष्ट्रपति हैं, उनका जन्म हुआ था। बात करें कपिल कपूर का, जो भारतीय भाषा वैज्ञानिक, साहित्य के विद्वान और अंग्रेजी केंद्र में 1996 से अंग्रेजी के पूर्व प्रोफेसर हैं। इनका जन्म 1940 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें पद्मजा नायडू जी का, जो प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सरोजिनी नायडू की पुत्री हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन भारत के हितों के लिए दिया था। उनका जन्म 1900 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें 17 नवंबर के दिन प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में तो मोहन जी प्रसाद, जो हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के निर्देशक थे, 2020 में आज ही के दिन इनका निधन हो गया। कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो भारतीय सेना के वह वीर सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने लोंगोवाला के प्रसिद्ध युद्ध के लिए जाना जाता है, 2018 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ। बात करें श्रीनिवास कुमार सिन्हा जी का, जो भारतीय सैन्य अधिकारी, 2016 में आज ही के दिन इनका निधन हो गया। बात करें तथा असम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे अशोक सिंघल जी, जो विश्व हिंदू परिषद व्हीप के अध्यक्ष थे, 2015 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ। बाल ठाकरे, जो भारतीय राजनीतिज्ञ और शिवसेना के संस्थापक थे, 2012 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। डार्विन दिनगदोपग, जो भारतीय राज्य मेघालय के भूतपूर्व एवं दूसरे मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन 2008 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें रघुनंदन स्वरूप पाठक जी का, जो भारत के भूतपूर्व 18वें मुख्य न्यायाधीश थे, 2007 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। जसवंत सिंह रावत जी, जो भारतीय थल सेना के जाबाज सैनिकों में से एक थे, इनका भी निधन 1962 में आज ही के दिन हुआ था। लाला लाजपत राय स्वतंत्रता सेनानी थे, 1928 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में तो राष्ट्रीय पुस्तक दिवस आपको पता ही है कि 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ये साप्ताहिक पुस्तक मेला चलता है, जिसको ट्रेड फेयर बोलते हैं। पुस्तक ट्रेड फेयर हमारे दिल्ली में हर साल ये एग्जीबिशन लगता है। इसको अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप हमारी पिछली क्लास को देख सकते हैं। बात करें नेक्स्ट की तो नवजात शिशु दिवस सप्ताह, ये भी 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। नवजात शिशु के देखभाल, पोषण, लोगों को उनकी केयरिंग के लिए जागरूक करना, उनके माता पिता के सबसे ज़्यादा माता की देखरेख, भरण पोषण और पोषक तत्वों का इसमें ध्यान दिया जाता है। अगर आपको इसके डिटेल में जानना है तो आप हमारी पिछली क्लास को देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।